आज एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न से जिन लोगों का वास्ता रहा है या पाकिस्तान टेलीविज़न को जो लोग देखते रहे हैं उनके लिए इनकी जो शख्सियत है वो बड़ी इनसे जुड़ी हुई है टेलीविज़न की दुनिया से। अब वो किस तरह जुड़ी हुई है ये आपके सामने लेकर आएंगे। उनको ऑन स्क्रीन नहीं देखते लेकिन स्क्रीन के पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनमें इनका एक बहुत बड़ा नाम है। आर्टिस्ट हैं, सेट डिज़ाइनर रही हैं, उसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनर रही हैं, पेंटिंग्स करती हैं, फिर म्यूरल्स इनके बहुत सारे जो हैं बड़ी बड़ी जगहों पर हैं जो कि इन्होंने बनाए और मुख्तलिफ जगहों पर लगे हैं, पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट जगहों पर लगे हुए हैं। तो आज हम बात और पहली होस्ट हैं, अगर हम बात करें पीटीवी की तारीख की, तो ये पहली होस्ट हैं जिसने के इंटीरियर डेकोर के हवाले से अपना प्रोग्राम होस्ट किया और बाकायदा अच्छी खासी एपिसोड्स उस पर की, लोगों की उस वक्त मदद की कि अपने घर को कैसे सजाना चाहिए, कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, कैसे होना चाहिए, कमरा कैसे कुशादा लगेगा। तो ये एक हमजहद किस्म की शख्सियत है और ना मतलब आर्टिस्ट कह लें, इनको पेंटर कह लें, ये छोटे छोटे अलकाबात हैं, इनका काम उससे बहुत बड़ा है। फ़ायज़ा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्रिया। ये इतनी सारी मल्टी डायमेंशनल आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें हम आपको किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, वो वाली बात याद आती है क्योंकि इतनी ज़्यादा मल्टी डायमेंशंस जो हैं आपकी। तो थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन के लिए रिकैप करें, आपका शोएब मंसूर साहब के साथ जो काम है, आपका टेलीविज़न के लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए जो काम है, उस पर थोड़ा सा बात है। जी एक्चुअली बेसिकली तो मैं आर्टिस्ट हूँ। बचपन से शौक था, कहावत के तौर पे नहीं, लिटरली। मेरी पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई वो 2.5 साल की उम्र में बनाई और लकीली मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा और उन्होंने इस लाइन की तरफ बहुत इनकरेज किया जो मैं आगे बढ़ती गई। आर्ट की दुनिया में मैंने बहुत काम किया एज एन आर्टिस्ट। अभी तक मैं इस चीज़ को टाइटल होल्ड करती हूँ कि आई एम द ओनली पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसकी यमन अरब रिपब्लिक में सोलो एग्जीबिशन हुई। मैंने उन्हीं का आर्किटेक्चर वहाँ पे पेंट किया और वहीं पे एग्जिबिट किया। इसके अलावा एक आर्टिस्ट के लिए ये बड़ी ही फ़ख्र की बात होती है कि उसकी एग्जीबिशन कोई परमानेंट लेवल पे लगी रहे और जो पब्लिक उसको देखती रहे। अमूमन ये होता है कि आर्टिस्ट की एग्जीबिशंस होती हैं मगर कुछ अरसे बाद वो उतार ली जाती हैं। इस लिहाज से मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में उस वक्त बल्कि मैं कॉलेज में थी लेकिन वो म्यूरल्स बनाए जो हमने आर्टिस्ट की ब्रीफिंग के बाद, वो वैसे ही नहीं बना दिए थे कि अपनी मर्ज़ी से बना दिए। साइंटिस्ट ब्रीफ करते थे, हमें बोन्स दिखाते थे और फिर उसके बाद हम उसको वहाँ पे पेंट करते थे। वो अभी तक परमानेंट एग्जिबिट लगा हुआ है। अच्छा, आप ज़रा पीटीवी के अपने सफ़र पे आ जाए ना कि एक तो सेट डिज़ाइनिंग की फील्ड कितनी मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक्ट तो नहीं कर रहे उस पर, लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि उसकी स्क्रिप्ट क्या है, डायलॉग कहाँ से बोला जाएगा, कौन सी चीज़ फ्रेम पे नज़र आएगी। तो एक तो उसका एस्पेक्ट बताइएगा और फिर हम आएंगे इंटीरियर डेकोर के हवाले से जो आपका प्रोग्राम है। सेट डिज़ाइनिंग का मैंने मुझे हमारी बहुत मशहूर प्रोड्यूसर हुआ करती थी सोफिया लतीफ़ी साहिबा, उनका इंतकाल हो गया। वेरी नाइस लेडी, वेरी क्रिएटिव। वो मुझे टीवी पे लेके आई थी और अख्तर वकार अजीम साहब उस वक्त जनरल मैनेजर थे और वो मैं उस वक्त उस तरह से आई और जिस तरह कहते हैं ना कि समुंदर पानी में फेंक दो और स्विमिंग कर लेंगे आप, इसी तरह हुआ। क्योंकि एज सच हमारे मुल्क में कोई उस वक्त, आई डोंट नो अब का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सेट डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई तालीम या कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा इदारा नहीं था कि जो आपको सिखाता। तो बदरुल इस्लाम सैयद साहब हमारे चीफ़ डिज़ाइनर होते थे, उनका भी इंतकाल हो गया। उन्होंने बस मुझे टास्क दे दिया। उस वक्त आपको पता नहीं याद हो या देखा हो, मॉर्निंग ट्रांसमिशन हुआ करती थी, तो उन्होंने पहला सेट दे दिया, ये जी आपने करना है। वो एवरी 3 मंथ्स चेंज होता था। जी बिल्कुल, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, सोफिया शाहिद होती थी, बिल्कुल। तो बस वो हर 3 महीने के, और पहला सेट था और बस वो चल सो चल फिर। अच्छा, हाँ वो लेकिन बन गया, फिर बन गया। लेकिन ये बड़ी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त मुझे आई वाज ट्रेंड। ये सिर्फ सेट डिज़ाइनिंग का या कारपेंट्री का या पेंटर का काम नहीं होता, इसमें आपको कैमरामैन और लाइट वाले के साथ मिल के चीज़ देनी होती है। क्योंकि अगर आपने सेट बहुत अच्छा बना लिया है और उस पर पुअर लाइटिंग है तो वो सब मर गया। और अगर इसी तरह एंगल में आया ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। इसी तरह से अगर सेट ज़रा में उसमें कोई गड़बड़ हो गई है तो आपको लाइट वाला ही या कैमरामैन है वो बचाएगा। बिल्कुल। तो आई वॉज़ वेरी लकी, मुझे निसार मिर्ज़ा साहब जो पाकिस्तान टेलीविज़न के सबसे पहले कैमरामैन थे,
उन्होंने मुझे मेरी आँख को ट्रेन किया टू लुक थ्रू कैमरा लेंस। तो जो अब मैं देखती हूँ चीज़ें और मैं उस वक्त सोचती हूँ कि जो हमें सीनियर्स ने ब्रीफिंग्स दी थी बहुत तजाद नज़र आता है। मैं सबको नहीं उसमें लपेटूंगी, लेकिन अक्सर के भाई हेड रूम क्या है, आपको एंट्रेंस रूम देना है, आपका एंगल क्या है, लाइट कहाँ से आ रही है ना, ये सारी चीज़ें अब कुछ खिचड़ी सी बन गई है सेट्स के हवाले से। तो अब उस खिचड़ी को दूर करने के लिए अब आप दोबारा जब फील्ड में आ रही हैं तो अब आपके क्या इरादे हैं? नहीं, फील्ड मैंने कभी भी नहीं छोड़ी। मतलब ये कि दोबारा पाकिस्तान में? हाँ, बीच में 21 साल मैं न्यूयॉर्क रही, लेकिन ये कि मैंने अपनी कश्तियाँ नहीं जलाई थी, मैं आती रही, काम करती रही। और सन 94 से शुएब मंसूर के साथ मैं काम करती रही हूँ। बल्कि वो कहते हैं ना उंगली कटा के शहीदों में नाम करना, लेकिन ये कि अल्फा ब्रावो चार्ली भी लास्ट मेरा था उनके साथ जब मैं अमेरिका गई हूँ। फिर उसके बाद खुदा के लिए अमेरिका में बनी, लेकिन उसमें मैं सिर्फ एज अ रिसर्च पर्सन ही काम किया। फिर वरना जो रिलीज हुई थी, वरना मैंने सारी की थी। जी, कुछ आपने चीजें साइड पे लाके रखी हुई हैं? जी, ये मैंने मैं जब अमेरिका गई हूँ तो मैं अभी भी एसोसिएट आर्टिस्ट हूँ चार्ल्स फजीनो। वो मास्टर हैं 3D पॉप आर्ट के, और वो अगर मैं आपको उनकी वेबसाइट दूं या तस्वीर दिखाऊं तो वो इस तरह समझ नहीं आता। वो आप उसको जब तक देखेंगे, थोड़ी देर तक देखने के बाद अंदाजा होता है कि वो 3D आर्ट है क्या। दिस इज लाइक द बिग एप्पल जी हमारे कैमरे पर जी। तो अब आपको ये 3D जो है ना वो थोड़ा सा आप साइड से देख रहे हैं तो नजर आ रहा है। हाँ, ये अगर मैं इसको यूं कर दूं और अगर कैमरा कैच कर पाए तो ये लेयर्स में होता है। बिल्कुल। और ये जो आपको ग्लिटरी ग्लैमरी स्टफ ऊपर नजर आ रहा है, ये स्वार्ट्स की क्रिस्टल्स हैं। ओके। तो ये इस किस्म का जी, ये बड़ा महंगा होगा फिर तो। जी, महंगा तो है, लेकिन जितना इस पे काम होता है, मेहनत बहुत लगती है। हाँ जी, टाइम और काम जी। इसके अलावा इसको ऐसे ही ना इधर रख के बस भूल के चले जाइएगा आप फिर। अच्छा। और हम याद नहीं कराएंगे कि फायजा साहिबा आपको कुछ रह गया है। हम नहीं बताएंगे जी। इसमें देखिए, आप शायद मेरी तस्वीर आपको नजर आ रही है। बिल्कुल। इस काम का, इनके काम का, चार्ल्स फजीनो के काम का ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप कोई भी आर्ट वर्क जो है ना वो कस्टमाइज करवा सकते हैं। अच्छा। जो ओरिजिनल इसका है प्रोडक्ट इसकी, उसमें मोनालिजा की है तस्वीर। ओके। तो मैंने सोचा मैं खुद क्यों ना बन जाऊं। और क्या भाई, आपको मोनालिजा से कम है आपको ही क्या। तो बस वो फिर मैंने अपनी तस्वीर कर ली। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से कि ये काम इस लिहाज से बहुत डिफरेंट है कि इसको आप अपने मुताबिक कस्टमाइज करवा सकते हैं। मेरी भी ऐसी एक बनाइएगा, कोने में रख दीजिएगा, कोना लीजा हो जाएगा वो फिर। बिल्कुल सही। ये एक्चुअली इसका कैप्शन है द गर्ल्स गॉट टू हैव इट। ओके, जो आपके अपना सामान है, योर ओन रूम स्टफ, एवरीथिंग। बिल्कुल। तो ये है, और एक और है वो इट इज रैप्ड इन प्लास्टिक, तो वो शायद जरा ग्लेयर करे कैमरे में, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट वर्जन है। ये क्या बिल्डिंग? न्यूयॉर्क में? ये न्यूयॉर्क मैनहट्टन है। बिल्कुल, वो इतना ही कंजस्टेड और ऐसा ही है। बिल्कुल जी। इनकी ना जो मैंने सीखा, जाहिर है ये उनका काम था, उनकी है बेबी, लेकिन इसको सीखना और मास्टर करना वो भी बहुत मैं 2002 से इनके साथ अफिलिएटेड हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बहुत डिफरेंट काम है, लेकिन जाहिर है कि ये, और ये पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ये कोई पहली बार कर रहा है, ये फर्स्ट टाइम जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो इसी तरह से जो म्यूरल्स की बात हुई थी ना, अमेरिका में मैंने प्राइवेट होम्स में, घरों में, हाँ जी, और वहाँ के लोग बहुत शौकीन है, जो हैं जिनको शौक है, इटालियंस मोस्टली, तो उनके घरों में प्राइवेट होम्स में म्यूरल्स, उनके बच्चों के कमरे में, डाइनिंग में, वेरेवर दे वांटेड, सीलिंग पे। ये आर्ट जो है वो वैसे भी अगर ज़िंदगी में हो इंसान की, तो उसका ज़िंदगी को देखने का, समझने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। वरना तो आप 9 to 5 की ज़िंदगी में अपने आप को खपा देते हैं। हाँ, और ये तो आर्ट जो है वो एक रौनक ले आता है, और आपने तो मुख्तलिफ तरह की रौनकें जो है वो, ये खुशकिस्मती है कि जिसमें मैंने पढ़ा उसी में मैंने काम भी किया, वही मेरी हॉबी भी थी, शौक भी था, पैशन भी था। यानी कि अगर पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो फिर क्लासिक क्रिएट होते हैं, और वही सारा काम जो है वो हमें नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैज़ा साहिबा, आपका वक्त दिया आपने।